हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब जो है ना, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आप लोग आंसर देना। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? सबसे पहले सभी बच्चों के लिए उपलब्ध के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। वस्तु रूप से पुरस्कार प्रस्तुत करना। सीटेट में पुरस्कार देना नहीं। क्या है? अंतिम परिणाम पर ध्यान देनी, जो रिजल्ट आएगा उसका ध्यान ना दें, बल्कि व्यक्तिगत रूप से बच्चों को अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, यानी बच्चों को सिखाना। इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। देखो, उसमें जो सटीक आंसर होता है वो देना होता है। सबसे पहले उसमें बुद्धि की कमी है, ये तो कभी बच्चों को बताना ही नहीं किसी बच्चों को। इसका करेक्ट आंसर है 3। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि अपनी धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने से कठिनाई। अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। जी नहीं। एक ही गत्यात्मक क्रिया, एक यानी कोई भी कार्य करो उसको बार बार करना, बिल्कुल नहीं। ये भी गलत आंसर होगा। धमकाना, किसी बच्चे को धमकाना तो यानी किसी को डांटना तो बिल्कुल नहीं। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने से कठिनाई, ये होगा अशक्तता वाले बच्चे जो होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? जब विद्यार्थियों को बहुकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होता है। स्कूल में तो बच्चों को कभी नहीं बताना चाहिए कि उसके ये अंक आए हैं, अंकों के हिसाब से बच्चों को आकलन, तो बिल्कुल गलत होता है। इसका आंसर होगा 3। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपत विकास का क्षेत्र है। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बच्चे अपने आप क्या कर सकती हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा की प्रकृति। इसका करेक्ट आंसर होगा 3। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, यानी कि ZPD। जैसे एक ये बच्चा है समीपत, यानी ZPD क्या है? ये बच्चा है, इसने एक साइकिल ली, इसको साइकिल यहाँ तो यहाँ बैठा और यहाँ तक चलाया गया, फिर इसके आगे ये आगे चला रहा है, यानी जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी, इसी को समीपत कहते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ये सही प्रकार के ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे में प्राप्त अनुकूलन की प्रक्रिया। पियाजे में हमेशा अनुकूलन की प्रक्रिया को बताया जाता है। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस समर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, व्यक्तिगत कल्पित तथा विचार की अनुत्क्रमणिता पलट ना सके। चौथा आंसर करेक्ट होगा। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। अनुसंधान से पता चला कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन से विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है?
बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर तो यही होगा। एक अध्यापिका समाज में वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात वर्गता झलकती है। करेक्ट आंसर ये होगा। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? इसमें आलोचना पूछा है। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्टता अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता का विकासात्मक हो। कोहलबर्ग ने पुरुषों महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। इसका करेक्ट आलोचना ये है इसकी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है। अधिगम में विकास समांतर प्रक्रियाएं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। करेक्ट आंसर ये होगा। एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने के प्रोत्साहित करेगी? कभी नहीं। मुख्य तथ्यों की व्यवस्था करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह है कौन सा हो सकता है? वह है अंतर्वैयक्तिक। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे की परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। वाइगोत्स्की भी इसके बारे में बताते हैं, पियाजे भी इसके बारे में यही बताते हैं। कल सबसे ज़्यादा हम आपको वाइगोत्स्की और पियाजे जो मेन टॉपिक आते हैं उसके बारे में कल एक हम क्लास लेके आएंगे। आप लोग क्लास में ज़रूर रहिएगा। धन्यवाद।